बहराइच में बुलडोजर एक्शन का मामला सामने आया है। मामले पर 11 नवंबर को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बहराइच में बुलडोजर एक्शन का ये पूरा मामला है और 11 नवंबर की वो तारीख रखी गई है जब मामले को लेकर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच इस पर सुनवाई करेगी। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का ये पूरा मामला आपको बता रही हैं। दरअसल बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसके बाद कार्रवाई की गई, पुलिस की टीम गठित की गई थी। उसके बाद से ही बुलडोजर एक्शन के भी जो निर्देश थे वो जारी कर दिए गए थे। हालांकि याचिका दाखिल की गई थी और अब बहराइच में बुलडोजर एक्शन का ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले पर 11 नवंबर की तारीख रखी गई है जब सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, बहराइच हिंसा से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें बुलडोजर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा। क्या कुछ रह सकता है सुनवाई के दौरान? क्या कुछ दलीलें जो पेश की जाएंगी उसमें अहम बिंदु रह सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए माधुरी, 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज में हिंसा हुई थी जिसमें एक युवक की मौत होती है। उसके बाद राज्य सरकार कार्रवाई करती है और वहां पर जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले ही जो लोग थे वह सीधे कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी थी और उसके बाद तो उसी को लेकर आज जो सुनवाई थी उसमें राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो जवाब है वह दाखिल कर दिया गया है। अब कोर्ट ने ये कहा है कि जो जवाब दाखिल किया गया है उसका उत्तर जो है वह याची की तरफ से दिया जाए। उसके बाद ये भी कहा गया है कि 11 तारीख को मामले की सुनवाई होगी और 11 तारीख को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जो विस्तृत ब्यौरा है वह दिया जाए। यानी दोनों तरफ से पूरी डिटेल कोर्ट लेगा, उसके बाद उस पर वह आगे की कार्रवाई को शुरू करेगा। तो साफ है कि आज उस पर सुनवाई होनी थी, तो आज इस पे इतना हो पाया कि जो जवाब है वह फिलहाल दाखिल कर दिया गया राज्य सरकार की ओर से, उसका पूरा ब्यौरा भी बताया गया। उसके बाद जो याची से है वो भी जवाब मांगा गया है। 11 तारीख को अगली सुनवाई होगी। अवनीश, क्योंकि जवाब दाखिल कर दिया गया है तो जवाब में वो कौन कौन से अहम बिंदु हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है जब 11 नवंबर को सुनवाई होगी तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो नोटिस देखा जाता है कि नोटिस किस आधार पे दिया जाता है। तो जो नोटिस दिया गया था महाराजगंज में वो नोटिस लोक निर्माण विभाग की तरफ से दिया गया था और उसमें ये बताया गया था कि कई ऐसे कब्जे हैं जो सड़क पे हैं, यानी उन कब्जों को तोड़ने के लिए कहा गया था। हालांकि कुछ लोगों ने वहां अपना कब्जा हटा लिया था, उसके बाद कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो इस पर जो है 3 दिन के लिए समय दिया गया था, लेकिन 3 दिन से पहले पूरा मामला कोर्ट में जाता है और उसके बाद कोर्ट की तरफ से उस पर रोक लगा दी जाती है कि इसमें जब सुनवाई पूरी हो जाएगी तब देखा जाएगा कि जो राज्य सरकार का आधार है वह सही है या गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे गाइडलाइन दे रखी है कि अब किसी भी ध्वस्तीकरण के मामले में कोर्ट में सुनवाई हो सकती है और किसी भी तरीके से जो है आम लोगों को कोई भी जो बुलडोजर की कार्रवाई है वह राज्य सरकार नहीं कर सकती। तो उसी को आधार बनाकर वो कोर्ट गए थे। अब चूंकि मामले की सुनवाई कोर्ट में हो रही है तो अभी 11 तारीख को नई तारीख दे दी गई है। 11 तारीख को जब दोनों पक्ष से जवाब मिल जाएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई को। जब 11 नवंबर को सुनवाई होगी तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।